हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में आपकी डिमांड पे एक ऐसा एम्पलीफायर फाइनली लेकर आया हूं जो कि इतना पावर्ड है कि पुराने सारे एम्पलीफायर्स को ये बीट कर सकता है। इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है और पावर आउटपुट बहुत ज़्यादा है। ये एक एसएमपीएस बेस्ड लाइट वेट एम्पलीफायर है जो कि मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये एम्पलीफायर का मॉडल नंबर है PCM23। ये एक नया मॉडल है एसएमपीएस बेस्ड, मतलब मात्र 13-14 किलो में ये एम्पलीफायर बनता है, लेकिन इसका पावर सबसे ज़्यादा है। ये मान के चलिए कि डुअल 21 इंच 6 इंच वॉइस कॉइल वाले स्पीकर 4 चला सकता है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा पावर से। यानी आपको पंच और वाइब्रेशन बहुत सुपर मिलने वाला है। लेकिन ये सब हम लोग प्रूव करेंगे कैसे, इसको टेस्ट करके, इसको अनबॉक्स करके और इसके बारे में डिटेल बता के। लेकिन उन सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए, या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। ऑफिस नंबर मैं नीचे दिए देता हूं, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, छोटा सा एम्पलीफायर है, लाइट वेट है, और बड़ी बात है कि कंपनी से पूरा डिस्कशन करने के बाद लगभग 1 महीने के बाद रिजल्ट मुझे मिला, और तभी मैं आप लोगों के लिए पूरी वीडियो बना पा रहा हूं। अब ये रिजल्ट में क्या मुझे मिला मैं आपको स्टार्ट में बता देता हूं। ये 1 ईयर वारंटी के साथ है। इसके पार्ट्स खराब होने पे कंपनी हमें चेंज करके देगी विद इन 1 ईयर। तो हम लोगों को ये एडिशनल बेनिफिट मिलता है। अब ये एम्पलीफायर आज के करंट प्राइसिंग में जीएसटी के हिसाब से लगभग 80-85,000 के बीच में आपको मिल जाता है, और आगे का प्राइस क्या रहेगा मुझे नहीं पता। तो अभी हम लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट अनबॉक्सिंग के साथ। तो पहले हम लोग इसका पावर कॉर्ड का पिन चेंज करेंगे, क्योंकि ये पिन डिफरेंट टाइप की है। सो गाइस, दिस हैपेंस टू बी PCM23। ये एक पावर एम्पलीफायर है जो कि एसएमपीएस बेस्ड है। क्लास आई टेक्नोलॉजी से एनेबल्ड ये एम्पलीफायर, जो कि काफी छोटा है साइज में दिखने में। आप लोग देख ही सकते हैं इसका साइज बहुत ही यूनिक, बहुत ही छोटा। ये क्लास आई टेक्नोलॉजी अभी तक स्पेसिफाइड नहीं कि किस वे में काम करती है, लेकिन हम लोग ये समझ के चलते हैं कि एम्पलीफायर थोड़ा सा हीट होने वाला है। एसएमपीएस बेस्ड है, लेकिन इसका पावर बेजोड़ है। 3900 वॉट्स इसका पर चैनल आउटपुट बोला गया है फोरम्स पे, और ये 6000 वॉट का आउटपुट देता है आपको 2 ओम्स पे। क्योंकि कंपनी ने बोला है ये 2 ओम्स पे भी स्टेबल है, तो आप एक चैनल पे 4 स्पीकर भी आराम से इस पे चला सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसका ब्रिज पे वोल्टेज दिया गया है 4 ओम्स पे 10,000 वॉट्स। यानी अगर आप सबसे बड़े स्पीकर 32 इंच के भी कल इस पे लगा लेते हैं, तो 5000 वॉट का एक स्पीकर होने के बावजूद भी आपका आराम से काम कर जाएगा। ये इनपुट सॉकेट्स दिए गए हैं, जहां पे बैलेंस्ड इनपुट आपको देखने को मिल रहा है, और इसे डेजी चेन करने के लिए साथ ही साथ नेगेटिव वाले सॉकेट भी दिए गए हैं, जिसे हम लोग मेल सॉकेट्स बोलते हैं। यहाँ बहुत सारा वेंट दिया गया है एयर वेंटिलेशन के लिए। ये शायद वही रीजन हो सकता है क्लास आई टेक्नोलॉजी का, कि शायद ये हीट हो, गर्म हो, इस वजह से। और ये इसका पावर कॉर्ड है। यहां से आप लोग इसके इनपुट के सॉकेट्स देख सकते हैं, जिसे डेजी चेन करने के लिए भी सॉकेट दिए गए हैं, और ये बैलेंस्ड वाले हैं। इसके साथ ही साथ इसका वायरिंग कैसा होगा तो वो यहाँ पे लिखा गया है। XLR में आपको प्लस
पे लगाना है 1, 2 पे एक साइन दिया गया और 3 पे एक साइन दिया गया है। इसी टाइप के कनेक्शन से ये चलने वाला है। ये है इसके आउटपुट सॉकेट्स जिस पे आप चैनल 1 और 2 को आउटपुट दे सकते हैं। अब इसमें आपका स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि आप पैरेलल या स्टीरियो मोड पे कैसे चलाएं और ब्रिज मोड पे इसे कैसे चलाएं। साथ ही साथ इसमें छोटे से बटन्स दिए गए हैं। ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बटन्स कुछ इस टाइप में काम करेंगे, जैसे कि फर्स्ट वाली जो साइड है जहां ऑन आपको दिख रहा है, उसमें ब्रिज मोड के लिए फर्स्ट वाला ऊपर, सेकेंड वाला नीचे, यानी नंबर्स दिए गए हैं जैसे 2 नंबर और 4 नंबर पे। उसी तरीके से आपको सेंसिटिविटी भी सेट करने के लिए नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 dB, 32 dB और 38 dB के लिए, या 1.4 या 1 वोल्ट या 0.775 वोल्ट। हमने इसे 0.775 पे रखने का सोचा है क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वहीं पे जनरेट होता है। लिमिटर स्विच ऑन या ऑफ रखने के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसकी इतनी ही इसमें सेटिंग दी गई है। ये वन टाइम सेटिंग होता है, बार बार आपको इसे घुमाना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे सील दिया गया है ऊपर से, और यहाँ पे कॉशंस लिखे गए हैं जो कि इंग्लिश और चाइनीज में दिए गए हैं। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा इंडिया मोस्टली इस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग आइटम के लिए बना नहीं है अभी तक। यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम लोग चाइना पे कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। ये हमारा एम्पलीफायर ओवरऑल लुक इसका ये है। इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं आपको साइड में लिखे देता हूं। देखिए, 2 चैनल के इस एम्पलीफायर में मैंने कई सारी चीजें नोटिस की है। एक तो इसमें सेटिंग जो है कुछ एडवांस लेवल की दी गई है, मतलब आप इसे लोअर वोल्टेज पे भी चला सकते हैं और हायर वोल्टेज तक भी इसे खींच सकते हैं। इसमें एसएमपीएस होने की वजह से क्या होता है, एक फर्क आ रहा है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि ट्रांसफार्मर और एसएमपीएस में क्या डिफरेंस आता है। नो डाउट कि हमें ट्रांसफार्मर की आदत है, हम लोगों ने कई बार चलाए हुए हैं, लेकिन और भी कंपनीज है जो एसएमपीएस बेस्ड एम्पलीफायर बनाती हैं जो कि काफी बड़े स्केल पे काम करती हैं। उनमें से एक है ये। अब इसमें एसएमपीएस करता क्या है? एसएमपीएस एक वोल्टेज का रेंज दे देता है आउटपुट में, जिसमें आपको कम या ज्यादा वोल्टेज के बाद ये एम्पलीफायर काम करना बंद करता है और अपने वोल्टेज में एक एफिशिएंट काम करने लगता है। इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है क्योंकि ये पूरा के पूरा निर्भर करता है इसके पार्ट्स पे। करंट तो इसको स्टेबल मिलने वाला है क्योंकि एसएमपीएस है। अब इसके पार्ट्स कैसे काम करते हैं उस पर ये डिपेंड करने वाला है। अब इसमें जो है सारे पार्ट्स काफी ज्यादा हैवी डाले गए हैं, जिसके वजह से इसका इतना आउटपुट आपको मिल सकता है। और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये क्लास आई टेक्नोलॉजी से एनेबल्ड है। क्लास आई टेक्नोलॉजी के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा कि इसके बारे में अभी तक पूरा स्पेसिफिकेशन नहीं मिला है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी एडवांस्ड लेवल की है जो कि एम्पलीफायर्स में एक अच्छे टोन के लिए और ज्यादा आउटपुट के लिए यूज की जाती है। इसके बाद इसका वजन कम होने का बेनिफिट तो आप जानते ही हैं कि मतलब इजीली आप इसे कैरी कर सकते हैं, मोबिलिटी बढ़ जाती है आपको उठाने की। सबसे बड़ी बात, इसके प्रेशर का जो पार्ट था जिसमें पंच और वाइब्रेशन इसकी इक्विवेलेंट फॉर्मेशन थी, यानी कि जितना ये पंच दे रहा था उतना ही ये वाइब्रेट भी कर रहा था। कई पुरानी टेक्नोलॉजी वाले एम्पलीफायर्स में सिर्फ आपको वाइब्रेशन ही पार्ट ज्यादा मिलता है, वो उस फ्रीक्वेंसी पे सेट है, या क्या बोला जा सकता है, उनका आउटपुट जो है वो कलर्ड नहीं है। इसका आउटपुट आपको एक कलर्ड मिलता है, जिसकी वजह से आपको एक बेस में अच्छी खासी रेंज समझ में आती है। ये हमें डिफरेंस कब पता लगा? जब सेम लोकेशन पे सेम स्पीकर के साथ 21 इंच के साथ हमने पहले भी कई सारे एम्पलीफायर्स टेस्ट किए और इस बार ये किया था, तो पहले और अब के बजने में काफी बड़ा डिफरेंस आया। बड़ी बात यह है कि हमने इसे ब्रिज मोड पे भी टेस्ट किया। पहली बार मैंने एम्पलीफायर को ब्रिज मोड पे टेस्ट किया, इस वाले को, जिसमें हमने 24 इंच लगाया, 3000 वॉट्स पर चैनल। तो आइए पहले मैं आपको हमारा सेटअप दिखा देता हूं जो कि आज का हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। ये सेटअप नंबर 1 है जो पहला टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे 2 डुअल लाइनरें हैं जहाँ पे डुअल स्पीकर डुअल एचएफ है, और 24 इंचेस के इसमें हमने बेस बना रखे हैं जो कि सिंगल स्पीकर वाले हैं। मतलब कि हम लोग 8 ohms पे 3000 वॉट का आउटपुट एम्पलीफायर से लेने वाले हैं। देखते हैं ये चला पाता है या नहीं।
आज का हमारा एम्पलीफायर मैं आपको दिखा दूं, ये वाला है जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं, PCM23 ये वाला एम्पलीफायर है। काफ़ी लाइट वेट है और इसे कनेक्ट करने का तरीका भी मैं आपको आज दिखा देता हूं। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्रॉसओवर है जिससे हमने लो फ्रीक्वेंसी से वायर निकाल रखा है, इसे मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। आइए पीछे से दिखा देते हैं आपको। ये चैनल 1 है, ये चैनल 2 है, तो चैनल 1 के इनपुट में मैं इसे लगा दूंगा। और अब रहा स्पीकर्स लगाने की बारी। हम लोगों ने इसको पहले से ही सेट कर दिया है, इसी सेटिंग पे आपको चलाना होता है। अब इधर से आप लोग एक बार ये देख लीजिए कि हमने वायर्स कैसे लगाए हैं। नो डाउट बॉक्सेस को स्क्रैचेस आते हैं टेस्ट करने टाइम। ये हमारे लाइनर हैं जो दूसरे एम्पलीफायर पे कनेक्टेड है। ये हमारे बेस हैं जिसको हमने लगा रखे हैं वायर्स। ये 2 रेड कलर के वायर्स यहाँ पे आ चुके हैं। ये स्पीकर टर्मिनल्स पे हम लोग कनेक्ट करने वाले से, तो एक में लगा देता हूँ यहाँ पे और इसे लॉक कर दिया, और दूसरा ये लगा के इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। अब इस एम्पलीफायर को चालू करते हैं, आइए सामने से। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें मीडिया प्लेयर भी दिख रहा है और क्रॉसओवर भी दिख रहा है। तो ये पूरा सेटअप हम लोग अभी टेस्ट करेंगे। आप लोग अपने हेडफोन लगाइए ताकि इस टेस्टिंग को आप लोग हमारे जैसा ही सुन सके, आउटडोर वाला। 1, 2, 3, go! बरसात आ रही है और आइए फटाक से एक बार देख लेते हैं। इसे ब्रिज मोड पे करने का तरीका देखिए। यहाँ से आप लोग बटन्स देख सकते हैं, ये छोटे वाले बटन्स पे इसका 2 नंबर वाला बटन हमें उठाना होगा, और 1 नंबर ऑफ है, 3 नंबर ऑफ है, 4 नंबर वाला भी ऑफ है, ये पहले वाले सेक्टर में। तो अब ये ब्रिज मोड पे हो गया है। अब इसे ब्रिज मोड पे टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो एक बार आप सामने से आइए, और एम्पलीफायर बाद में आपको ऑन करना होता है। एक बार देखिए ऑन कैसे होता है एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर ऑन हुआ और इसकी अब हवा निकलनी चालू हुई है एम्पलीफायर से। अब हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे।
आइए अब डुअल 21 इंच को टेस्ट करते हैं हमारे इसी एम्पलीफायर पे, साथ में वही दो लाइनरें लगाते हैं। PCM23 एक ऐसा एम्पलीफायर हमें मिला जो कि SMPS बेस्ड था। अब SMPS होने के बाद इंडिया में ये कैसे काम करेगा मुझे नहीं पता था, लेकिन हमने इसे टेस्ट किया, बार बार टेस्ट किया, और कंपनी से इसका स्पेसिफिकेशन 2 से 3 बार लेने के बाद, उनके इंजीनियर से बात करने के बाद कुछ चीज़ें समझ में आई कि इसमें एक पर्टिकुलर रेंज दिया गया है आउटपुट में। यानी कि जब आप इसे लाइट के सॉकेट में लगाते हैं और उस सॉकेट से जो आने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, अगर ये 160 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक रहती है तो ही ये एम्पलीफायर काम करता है, वरना ये काम नहीं करता है। इसमें सॉफ्ट स्टार्ट है, मतलब आप जब ऑन करेंगे तो एकदम से आवाज़ बढ़ के नहीं मिलेगा आपको, धीरे धीरे स्लो मोशन में आवाज़ बढ़ती मिलेगी। इसमें डीसी सर्किट प्रोटेक्शन है, यानी कि अगर आपके वायर्स कहीं गलती से टच हो जाते हैं तो इसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस नहीं है, मतलब ना के बराबर है। और ये सब पार्ट्स वारंटी में कवर्ड भी हैं, तो आप निश्चिंत होकर इसे चला सकते हैं। इसका और एक बेनिफिट है इसका वेट कम होना, मतलब कि आपको अब भारी भरकम एम्पलीफायर मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर एक फ्लाइट केस बनाते हैं, मान के चलते हैं कि हमने ये 2 या 3 एम्पलीफायर लगा दिए, एक फ्लाइट केस में 3 एम्पलीफायर बिठा दिए, फिर भी आप उस फ्लाइट केस को आराम से उठा पाएंगे, क्योंकि 50 किलो के अंदर अंदर आपका फ्लाइट केस का वजन होगा। वरना तो पुराने ट्रेडिशनल एम्पलीफायर, उनका ट्रांसफार्मर की वजह से वो हैवी होते थे और उसके वजह से उनको हमको उठाना ईजी नहीं जाता था। मतलब एक फ्लाइट केस में एक ही एम्पलीफायर हम लोग बिठा पाते थे। ये 3U रैक वाला है, 2U रैक वाला है, 19 इंच की रैक में ये बैठता है, 2U साइज़ में, छोटी साइज़ में। इसके अंदर फ़ैन का सिस्टम दिया हुआ है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये क्लास आई टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है। ये क्लास आई टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से तो मुझे भी आइडिया नहीं है क्या है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल होता है, जिसमें आपको आवाज़ की एक अच्छी सी टोन मिल जाती है, और इसका सर्किट जो होता है ये नॉर्मली थोड़ा सा हीट होता है, इसीलिए इसमें इतने सारे वेंटिलेशंस आगे और पीछे से दिए गए हैं, वो देखने भर से ही समझ में आ जाते हैं। इसका फ़ैन जो है वो काम करता है, लेकिन आपको पता ही नहीं लगेगा क्योंकि इतना स्लो घूमता है। ये फास्ट तभी होता है जब इस पर लोड पड़ता है। नो डाउट इसका वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें समझने वाली बात यह है कि पीछे की साइड में छोटे से बटन्स जो दिए गए हैं उस पर से आपको सेटिंग करना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सेटिंग में बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे इसका सेंसिटिविटी, इसमें
26 dB, 32 dB, 36 dB, 1.44 वोल्ट, 1 वोल्ट और 0.75 वोल्ट तक का सेटिंग दिया गया है सेंसिटिविटी में। इसमें 3 मोड में ये एम्पलीफायर काम करता है, ब्रिज, स्टीरियो और पैरेलल में। आप अपनी चॉइस पे रख सकते हैं। इसमें लिमिटर भी दिया गया है कि आप अगर साउंड को नहीं सुन पा रहे हैं और आप वॉल्यूम खोले जा रहे हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि एम्पलीफायर का लिमिट हो चुका है या स्पीकर का लिमिट हो गया है। तब आप इसका लिमिटर ऑन कर दीजिए, ये खुद ही अपना काम करता रहेगा। मतलब एक इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी हमें मिलने वाली है। ये समझ के चलते हैं कि हम लोग सिर्फ एम्पलीफायर नहीं ले रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं इस फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को आज की इस वीडियो से। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज की टेस्टिंग आपको कैसी लगी, आज का एम्पलीफायर आपको कैसा लगा। नो डाउट एम्पलीफायर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसीलिए मैं इतना एक्साइटेड होकर आपको ये सब बता रहा हूँ। आप लोग समझते ही होंगे कि मज़ा आ जाता है जब टेस्ट करते हैं। हमने इसे कई बार टेस्ट किया, वैसे लगभग 2 बार की तो टेस्टिंग मैंने आपको डाली है और 1 बार की वो नहीं डाल पाया हूँ जो हम प्राइमरी टेस्ट करते हैं बिना किसी को बताए। तो चलिए ऐसी वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू गाइस।